हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम 2 शीर्ष घटनाओं के प्राप्त होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे घटना ई के घटित होने की प्रायिकता को हम पीई से प्रदर्शित करें तो पीई बराबर हो जाएगा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभावित परिणामों की संख्या। बच्चों देखो यहाँ पर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या को हम एन ई से प्रदर्शित करते हैं, बटे में कुल संभावित परिणामों की संख्या को बच्चों हम एन एस से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार हमें पी ई बराबर प्राप्त हो जाएगा एन ई बटे एन एस के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो क्या कहा गया है, 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देखो 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर हमें प्राप्त क्या हो जाएगा। तो देखो ये पहला सिक्का, ये दूसरा सिक्का, ये तीसरा सिक्का। चितपट चितपट चितपट। तो यहाँ से हमें कुल संभावित परिणाम क्या प्राप्त हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर हेड 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 अर्थात चित चित चित, फिर हेड हेड टेल, फिर बच्चों हेड टेल हेड, फिर हेड टेल टेल, फिर टेल हेड हेड, फिर टेल हेड टेल, फिर यहाँ पर टेल टेल हेड, फिर टेल टेल टेल। बच्चों यहाँ पर कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी, 8। ठीक है, अब यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना घटना ई बराबर क्या है। तो देखो यहाँ पर कम से कम 2 शीर्ष आना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कम से कम 2 शीर्ष आना, अर्थात यहाँ पर जो h होगा वो बड़ा और बराबर होगा किसके, 2 से। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो कम से कम 2 शीर्ष आना है तो 3 आ सकता है। तो यहाँ पर देखो ये पहला हो जाएगा, ये 2, फिर ये 3। यहाँ पर बच्चों एक ही शीर्ष है इसलिए इसे हम नहीं लेंगे। यहाँ पर 2 है, इसे ले लिए, इसे भी नहीं लेंगे, इसे भी नहीं लेंगे, इसे भी नहीं लेंगे। तो कितने हो गए, 4। इसे हम लिख लेंगे एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या हमें प्राप्त हो गई 4। अब बच्चों देखो यहाँ पर कम से कम 2 शीर्ष आने की प्रायिकता को हम पीई से प्रदर्शित करें तो पीई बराबर क्या हो जाएगा, एन ई बटे एन एस के बराबर। मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा एन ई क्या ज्ञात किया है बच्चों। तो देखो यहाँ पर 4 और एन एस 8। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 4 बटे 8, 4 से विभाजित करते हैं तो 4 दूनी 8, अर्थात यहाँ से हमें प्रायिकता प्राप्त हो गई 1 बटे 2। तो इस प्रकार बच्चों कम से कम 2 शीर्ष आने की प्रायिकता हमें प्राप्त हो गई 1 बटे 2। तो इस प्रकार हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।